नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों को या उनसे संबद्ध महाविद्यालयों के छात्रों को अपने बीकॉम प्रथम सेमेस्टर के सिलेबस में कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं। कई छात्रों में अभी भी ये कन्फ्यूजन है, उन्हें यही नहीं पता है कि उन्हें कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं और किन किन विषयों का एग्ज़ाम देना है। तो आइए देखते हैं। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कुल मिलाकर 12 पेपर पढ़ना है और इन पेपर्स को दो मेन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला तो है मेजर पेपर्स और दूसरी कैटेगरी है माइनर पेपर्स। मेजर पेपर्स वो पेपर्स हैं जो डायरेक्टली आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, यानी यदि आप बीकॉम कर रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, यानी कि इसमें जो भी सब्जेक्ट होगा वो कॉमर्स से रिलेटेड होगा। तो बीकॉम के छात्रों को फर्स्ट सेमेस्टर में 9 मेजर पेपर्स पढ़ने हैं, ठीक है। माइनर पेपर्स ऐसे पेपर्स होते हैं जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होते हैं, बल्कि कुछ अलग किस्म के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के रूप में आप कह लें, या एडिशनल नॉलेज या वोकेशनल नॉलेज के रूप में इनको पढ़ाया जाता है। तो ऐसे 3 पेपर्स बीकॉम प्रथम सेमेस्टर के छात्रों को पढ़ने हैं माइनर पेपर्स के रूप में। तो अब ये कौन कौन से पेपर हैं, आइए इसके डिटेल के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे आपके जितने भी मेजर पेपर्स हैं उनकी लिस्ट दी हुई है। यहाँ देखिए, ये दिया है मेजर कोर्स, ठीक है। इसमें जो पहला पेपर आपका है वो है बिजनेस इन्वायरमेंट, दूसरा पेपर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट है, इसके बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेकंड। ये 3 पेपर हो गए। इसके बाद चौथा पेपर है डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस, पांचवा पेपर बिजनेस स्टैटिक्स फर्स्ट पेपर, इसके बाद बिजनेस स्टैटिक्स सेकंड पेपर, और अंत में है एलिमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ये 7 पेपर सभी लोगों को पढ़ने हैं, जितने भी छात्र हैं। ये 7 मेजर पेपर तो सभी लोगों को पढ़ने हैं। इसके बाद देखिए, 2 मेजर पेपर और यहाँ दिए हुए हैं और 2 पेपर यहाँ दिए हुए हैं, लेकिन इनमें से कोई एक ही ग्रुप लेना है। तो ये ग्रुप यूनिवर्सिटी में तो आपको अवेलेबल होता है ऑप्शन कि आप कोई एक ग्रुप ले लें, लेकिन कई कॉलेजेज ऐसे हैं जो अपने हिसाब से किसी एक ग्रुप को चूज कर लेते हैं और कहते हैं कि भाई हम इसी ग्रुप को पढ़ाएंगे। ऐसा जनरली इसलिए होता है कि वहाँ शिक्षकों का अभाव होता है और सभी पेपर पढ़ाने के शिक्षक पर्याप्त नहीं होते हैं। तब कभी कभी ये कॉलेज की ओर से ही सेलेक्ट कर लिया जाता है कि इन दोनों ग्रुप में कौन से एक ग्रुप को पढ़ाना है। तो देखिए, यदि आपके कॉलेज में ये ऊपर वाला ग्रुप पढ़ाया जाता होगा तो 8वां पेपर आपको पढ़ना है बिजनेस कम्युनिकेशन 1 और 9वां पेपर पढ़ना है बिजनेस कम्युनिकेशन 2। जिन कॉलेजों में कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ाने की सुविधा है, वहाँ पे यदि आपको ये ग्रुप लेने की इजाज़त दी जाती है, तब 8वें पेपर के रूप में आप कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ेंगे और 9वें पेपर के रूप में कंप्यूटर एप्लीकेशन सेकंड पढ़ेंगे। तो ये निर्भर करता है आपके कॉलेज के ऊपर। तो 7 पेपर आपके ये हो गए और इनमें से कोई 2 पेपर, ये दोनों या ये दोनों, जो भी अवेलेबल हो, वो 2 पेपर आपको और पढ़ने हैं। तो कुल मिला के 9 मेजर पेपर्स आपको बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने हैं। इसके बाद देखिए, माइनर पेपर की बात करते हैं। तो अब माइनर पेपर में देखिए, यहाँ पे 3 तरीके के माइनर दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है माइनर इलेक्टिव, एक दिया हुआ है माइनर को करिकुलर और तीसरा दिया हुआ है माइनर वोकेशनल। और हर कैटेगरी में कई सारे सब्जेक्ट के नाम आपको दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक आपको सेलेक्ट करना होता है माइनर इलेक्टिव में से, एक सेलेक्ट करना होता है माइनर को करिकुलर में से, और एक सेलेक्ट करना होता है माइनर वोकेशनल में। तो इस तरीके से इन 3 माइनर ग्रुप में से आपको 3 पेपर सेलेक्ट करके 3 माइनर पेपर पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि कॉलेजेज इस ग्रुप में से आपको ऑप्शन चुनने की आज़ादी दे भी सकते हैं, या अपने यहाँ उपलब्ध सुविधा के अनुसार कोई एक ग्रुप लेने के लिए आपको कंपलसरी कहा जा सकता है।
क्योंकि तरीके के सब्जेक्ट के टीचर्स हर कॉलेज में उपलब्ध नहीं है, तो उपलब्धता के अनुसार हो सकता है कॉलेज आपको कुछ फिक्स कर दे, या हो सकता है इनमें से कुछ एक का ऑप्शन लेने का छूट दे दे। तो देखिए, अब यहाँ पे जनरली जो पेपर चलता है वो है इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय। लगभग ज़्यादातर कॉलेजों में यही पढ़ने को कहा जाता है, इसे कंपलसरी पेपर भी कहा गया है। माइनर को करिकुलर में जिस कॉलेज में जैसी सुविधा हो, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, जैसे अब रेंजर रोवर्स नाम से जाना जाता है, स्पोर्ट्स या कम्युनिकेशन स्किल, इनमें से कोई एक पेपर लेने की छूट मिलती है। और माइनर वोकेशनल में आमतौर पे एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा पेपर है जो ज़्यादातर कॉलेजेज प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये माइनर के 3 ग्रुप हैं, और इन 3 ग्रुप्स में से आपको एक एक पेपर तीनों ग्रुप में से लेना होता है, और टोटल 3 माइनर पेपर पढ़ने होते हैं। तो कुल मिला के आपके 12 पेपर हो गए, 3 माइनर पेपर, और यहाँ पे हमने 9 मेजर पेपर की बात की थी। तो कुल 12 पेपर का आपको एग्ज़ाम देना है। अच्छा, अब एक चीज़ और देखते हैं कि छात्र अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि ये 12 पेपर हमें पढ़ने हैं, तो क्या 12 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा? तो इसे आप समझने के लिए देखिए कि यहाँ पे जो क्रेडिट दिया हुआ है इसके ऊपर ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए, जितने भी मेजर पेपर्स हैं इसमें क्रेडिट आपको 2+0 या 3+0 दिया हुआ है। तो यदि ये नंबर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, जैसे 2 यहाँ लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यदि ये स्टार्टिंग में लिखा हुआ है यानी कि इसका पेपर आपको देना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्योंकि ये थ्योरी पेपर है। ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी पेपर है इसलिए इसका एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। अब तो मेजर में तो सारे थ्योरी वाले पेपर हैं, यानी मेजर के सभी पेपर, जितने भी 9 पेपर हैं, सभी का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं माइनर वाले पेज पर कि यहाँ पे माइनर में आप देखेंगे कि कहीं पे 2+0 दिया है, कहीं पे 3+0 दिया है, कहीं पे 1+1 दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 1+1 दिया हुआ है, और कहीं कहीं पे 0+2 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? तो यहाँ देखिए, जिन पेपर में इस तरीके से 2+0 लिखा हुआ है, इसमें क्योंकि नंबर पहले दिया हुआ है, 2 पहले दिया हुआ है, इसलिए आपको इसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यानी इसका पेपर आपका होगा, क्योंकि ये थ्योरी पेपर है। यहाँ पे देखिए, कहीं कहीं ऐसा भी है कि 1+1 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि 2 क्रेडिट में से 1 क्रेडिट आपको मिलेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, और दूसरा क्रेडिट आपको मिलेगा प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, यानी आधे अंक का एग्ज़ाम होगा और आधे अंक का प्रैक्टिकल होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 0+2 फॉर्मेट में कोई चीज़ दी हुई है। इसका मतलब है इसमें थ्योरी के लिए कोई भी क्रेडिट नहीं है, केवल और केवल आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो ऐसे सब्जेक्ट में आपको एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपका प्रैक्टिकल होगा। अब प्रैक्टिकल किस नेचर का होगा ये कॉलेजेस डिसाइड करते हैं। हो सकता है आपसे केवल असाइनमेंट बनवाया जाए, या फिर असाइनमेंट के साथ साथ आपका वाइवा ले लिया जाए, या असाइनमेंट के साथ आपको कोई एक्टिविटी करा दी जाए। प्रैक्टिकल का मतलब यही होता है। तो जिन पेपर के आगे 0+2 लिखा हुआ है ये पूरी तरीके से प्रैक्टिकल पेपर हैं, चाहे स्पोर्ट्स हो, रोवर रेंजर्स हो, एनसीसी है, एनएसएस है, ये सब फुल्ली प्रैक्टिकल पेपर हैं। ऐसे ही देखिए, माइनर वोकेशनल में भी तीनों पेपर जो है फुल्ली प्रैक्टिकल हैं। तो इसका मतलब है इन पेपर का कोई रिटन एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको केवल कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटी करनी है जिसके आधार पे आपको अंक दिया जाएगा। या तो ये क्रेडिट को पढ़ने का तरीका आपने समझ लिया, या तो इसी क्रेडिट आवर्स के आधार पे, क्रेडिट नंबर के आधार पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस पेपर के लिए आपको एग्ज़ाम देना है और कौन सा पेपर प्रैक्टिकल है। यहाँ पे प्लस के साइन के पहले यदि कोई नंबर दिया हुआ है, यानी ये क्रेडिट आपको तब मिलेगा जब आप एग्ज़ाम देंगे,
और यदि प्लस के बाद कोई नंबर दिया हुआ है, यानी ये क्रेडिट आपको पाने के लिए एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपका कुछ अलग तरीके का वाइवा कोई एक्टिविटी या फाइल बनवाकर आपको ये क्रेडिट प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो सारे पेपर में ही इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन सा पेपर पढ़ना है, किस पेपर का एग्ज़ाम होगा और किस पेपर के लिए आपको एग्ज़ाम नहीं देना है बल्कि कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ होंगी। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। और आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नए नए वीडियोज हमारे उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।